एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। 8 या साढ़े 8 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आई थी मेहंदी की कढ़ाई धुलने के लिए। मैंने इसमें रात भर जो है मेहंदी घोल करके रखी थी, जो कि मैंने अभी सुबह में लगा ली है। आधा पौना घंटा हो गया है लगभग मैंने ये मेहंदी अपनी लगा ली थी और 8 बजे से कुछ मिनट पहले ही मैंने लगाना शुरू किया था। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसको साथ ही साथ धुल करके रख दूँगी, क्योंकि ना फिर जैसे नाश्ते वगैरह के बर्तन हो जाते हैं तो फिर साथ ही में मेहंदी रहती है ना कढ़ाई में लगी हुई। तो इस वजह से मैं इसको पहले ही धुल करके रख दूँगी। और इसमें से थोड़ा-सा जैसे साइड साइड में लगी रहती है मेहंदी, तो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और मैंने सुबह में मेहंदी लगा ली है, हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे मैं रात भर मेहंदी घोल करके रखती हूँ ना, जो हीना मेहंदी होती है वही मैं लगाती हूँ, जो नॉर्मल मेहंदी आती है। तो इसको जो है ना मतलब घोल करके रख देती हूँ मैं सुबह में अपने काम शुरू करने से पहले। हमेशा ही मैं ऐसे ही लगाती हूँ। इस तरह से मुझे भी इजी हो जाता है, घर के सारे काम हो जाते हैं, साथ ही साथ मेहंदी को भी टाइम मिल जाता है बालों में लगे रहने का। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम जो है ना मतलब 2-2.5 घंटे हम लोग इसको रखते हैं तो उतना ही अच्छा कलर भी आता है। 2-2.5 घंटे तो 2.5 घंटे तो मैं इसको रखती ही रखती हूँ। इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट होता भी नहीं है मेहंदी को बालों में रखने का, क्योंकि जितना भी कलर आना होता है तो 2.5 घंटे के अंदर अच्छे से बाल जो है हमारे कलर हो जाते हैं। बाकी तो जो है फिर ज़्यादा टाइम रखते हैं तो फिर उतना ही सूखे सूखे से हो जाते हैं, मेहंदी भी सूख जाते हैं बालों में। तो निकालना मेहंदी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल पानी से अगर शैम्पू करते हैं तो फिर तो बालों से मेहंदी अच्छे से जो है निकल जाती है। लेकिन मैं जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ बालों में तो उस दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, अगले दिन ही मैं शैम्पू करती हूँ हमेशा से ही। अगर विंटर ज़्यादा रहती है जैसे जनवरी का महीना रहता है तो फिर भी मैं कर लेती हूँ शैम्पू, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट डे ही मैं शैम्पू करूँ। उसी से जो है अच्छा रिजल्ट आता है, बालों में अच्छे से कलर भी आता है। अगर हम उसी दिन शैम्पू कर लेते हैं तो फिर मेहंदी सारी निकल जाती है। और जैसे 1-2 बार कोई वाइट भी रहता है ना, तो मेरे सर में तो हो चुके हैं अभी 1-2 बाल जो है वाइट हो गए हैं। तो फिर मुझे मेहंदी लगाना ज़रूरी रहता है और मैं महीने में 1 बार मेहंदी लगा ही लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मेहंदी तो अपनी लगा ली थी, साथ ही अभी मैंने जो है झाड़ू तो मैंने सुबह ही निकाल ली थी। मेहंदी लगाने से पहले मैंने सुबह में जो बासी झाड़ू रहती है वो निकाल ली थी घर से, और उसके बाद मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया था अपना। तो इस टाइम पर मुझे नीड लग नहीं रही थी घर में झाड़ू लगाने की। पूरा घर जो है ना साफ़ हो गया था, बस बिस्तर मुझे हटाना था, जो कि इस टाइम पर मैंने नहीं हटाया था। बच्चे दोनों ही बेड में थे इस टाइम पर और हस्बैंड तो नीचे जा चुके थे शॉप ओपन करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी है। मुझे आज मशीन भी लगानी थी क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो रखी है और शूज़ भी मुझे जो है वॉश करने हैं, स्कूल के शूज़। तो इस वजह से मैंने सोचा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर मैं मशीन लगा दूंगी। जीन्स वगैरह भी है तो टाइम लगने वाला था अगर मैं हाथों से कपड़े धुलती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मशीन लगा लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है, जैसे मैंने मेहंदी लगा रखी है ना, तो 2-2.5 घंटे से पहले मेरा काम भी निपट जाएगा। नाश्ता वगैरह बनाएंगे तो फिर नहीं तो मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं अगर मैं हाथों से धुलने के लिए बैठती। तो इसी वजह से मशीन में धुलना सही रहेगा। और मैं थोड़ा जो है ना मतलब बाद में ही नहाई थी जब मेरे सारे काम निपट गए थे, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो हमें लगते ही नहीं है घर के काम करने में। अगर हम ज़्यादा साफ़ सफाई का काम लेकर के चलते हैं सुबह में या इधर उधर का कोई एक्स्ट्रा काम हो जाता है तब तो चाहे टाइम हो भी जाए, लेकिन अगर लगातार जो है काम कर लेते हैं, झाड़ू अच्छे से निकल जाते हैं घर से तो पोछे में टाइम लगता नहीं है। और कपड़े धुलने का काम मशीन में चल रहा है तो इतना टाइम लगता नहीं है फिर साफ़ सफाई में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन में पानी भरने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे पानी भर गया है तो कपड़े डाल दिए हैं। पहले तो मैंने वाइट कपड़े जो जिनके कलर नहीं निकलते हैं ना, तो वो कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ड्रेस वगैरह डाल दी है, वाइट शर्ट थी वो भी डाल दी है। और चाहे कितना भी कोशिश कर ले तो 2 स्लॉट तो लगते ही लगते हैं मशीन में, चाहे हमारी बड़ी मशीन हो या छोटी मशीन हो। सिस्टर का कमेंट भी आया था कि आपकी मशीन कौन सी कंपनी की है, तो मैसेज तो मैंने उनका पढ़ लिया था लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में अभी मुझे याद भी आ गया था तो मैंने सोचा वीडियो में ही जिक्र कर देंगे, आपको पता भी लग जाएगा अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो मेरी मशीन जो है सैमसंग कंपनी की है और ये मशीन मेरी शादी के टाइम की है, हमने बाद में नहीं ली थी। शादी के टाइम में जो है ना मतलब हस्बैंड का यही काम है स्टार्टिंग से ही, जब से मेरी शादी हुई है तो तब जो है वो सैमसंग कंपनी में ही थे। तो मतलब वहीं से जो है ना सैमसंग वगैरह, फ्रिज भी मेरा वही था सैमसंग का ही। और फिर ये था सैमसंग का, बल्कि फ्रिज मेरा ख़राब हो गया था। अगर मेरा रेगुलर व्लॉग आप सभी देखते हैं ना, तो जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे यहाँ पर आने से पहले ही हमने अपना फ्रिज चेंज कर दिया था, जो कि हमारा जैसे कि हम रेंट वाले घर में रहते थे
तो उसी घर में ख़राब हो चुका था। इस वजह से हमने नया फ्रिज भी नहीं लिया था। तो हम सोच रहे थे कि नए घर में आने के बाद यहीं पर ही अपना फ्रिज लेंगे, तो हमने यहाँ पर आकर के अपना नया फ्रिज लिया था। बाकी मेरी मशीन जो कि तो ऐसे की ऐसे ही चल रही है। 1-2 बार इसका ड्रायर ख़राब हुआ है। बाकी जो है ना कंपनी के लोग आकर के इसको सही करके भी गए हैं। तो बाकी जो है मतलब कपड़े धुलने वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ड्रायर ख़राब हो चुका है, बल्कि इसका मतलब अभी तो चल रहा है। लेकिन दिक्कत आई है इसमें, जो ड्रायर रहता है, कोई ना कोई मशीन रहती है तो मशीन का कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी दिक्कत आ सकती है। नई हम खरीद करके लाते हैं, घर जा कर के उसमें दिक्कत हो जाती है तो मशीन होती है, तो कुछ कह नहीं सकते कि मशीन कैसी चलेगी। तो फ़िलहाल जो है ना ये मशीन मेरी 8 साल हो चुकी है, मेरी शादी के टाइम की ही है और अभी तक जो है अच्छा खासा साथ दे रही है। और जब हम लोग रेंट के घर में थे ना तो तब जो है माइंड में आया भी था, उस टाइम पर भी मेरी मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया था सर्दियों के टाइम में ही। सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत रहती है ड्रायर की, गर्मियों में इतना दिक्कत होती नहीं है। गर्मियों में तो कितना भी मोटे से मोटा कपड़ा हो तो वो भी आराम से सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही दिक्कत आती है। और 1 हफ्ते तक ना मेरा ड्रायर ख़राब रहा मशीन का। सर्दियों के टाइम में ही, जब हम लोग रेंट के घर में रह रहे थे, सर्दी के 2 महीने हमने वहीं पर निकाले हैं और 2 ढाई महीने के बाद हम लोग अपने नए घर में आ गए थे। तो 2-3 महीने तक मतलब हम रहे हैं, जो रेंट का घर रहता है हमारा, तो उसमें हम लोग रहे थे। तब उस टाइम पर इसमें दिक्कत आ गई थी। उस टाइम पर मैं सोच भी रही थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे मशीन और फ्रिज दोनों ही चीज़ जो है नए घर में जा कर के नई ले लेंगे, इनको सेल कर देते, मतलब जितने भी दाम में जाएगी। क्योंकि हस्बैंड जो है ना मतलब इन कामों की उनको नॉलेज है, जितना भी कम रेट में जाती है या सही करके जाती है तो वो कर देते हैं। तो यही था, या चेंज करके नहीं मिलती है तो वो भी हो जाता। तो फिर जो है ना बस मतलब मैंने मना कर दिया था उस टाइम पर तो, कि अभी तो काम कर रही है मशीन, अभी इसका ड्रायर जो है सही करा लेते हैं, अभी तो हमें ज़रूरत है ही। तो वो था, तब हमने ड्रायर इसका सही करा लिया था। लेकिन फ्रिज का जो है ना के बराबर था, उसका सही कराने का हमें कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बार बार उसमें दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से फिर हमने उसको ठीक कराना सही नहीं समझा। क्योंकि जब चीज़ें आपकी जल्दी से जल्दी ख़राब होने लग जाती है ना तो फिर उसको मतलब हटाने में ही फ़ायदा है, उसमें फिर पैसे खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी कोई दिक्कत आती है, मशीन रहती है हमारी, तो फिर तो मतलब हो ही जाता है इस तरह तो कभी कभार तो। लेकिन फिर इसको जो है सही करा लिया था हमने ड्रायर इसका, बाकी मशीन में मेरी कोई दिक्कत आई नहीं है। तो फिर हमने फ्रिज अपना यहीं पर आकर के लिया था और मशीन मेरी जो कि तो ऐसे की ऐसे ही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अभी अपने कपड़े भी धुलना शुरू कर दिया है, पानी से मैं इनको निकाल लूँगी। और इसी बीच में जो है मेरा पोछा भी लग चुका है, जब तक मैंने मशीन का सारा सब कुछ आपको बताया। और पोछा लगाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े निकालने लगी हूँ पानी से। और इससे पहले मैंने यहाँ पर शूज़ भी धुल दिए हैं, 3-4 जोड़ी मैंने धुली थी, कुछ मैंने मोक्ष के हाथ पहुँचा दी है। 2 जोड़ी शूज़ यहाँ पर जो बच्चे डेली पहनते हैं तो उनको भी मैंने आज वॉश कर दिया है। तो बस इनको तो मैं ले करके चली जाऊँगी छत में। और बाकी यहाँ पर जो है कपड़े निकाल लेते हैं पानी से। तो काफ़ी सारे कपड़े भी हो रखे हैं, ड्रेस वगैरह थी, नहीं तो आज मैं नहीं भी धुलती। क्योंकि जिस दिन मतलब मेहंदी का काम रहता है ना तो ये रहता है कि कपड़े वगैरह अगर गीले हो जाते हैं तो ज़्यादा देर गीले कपड़ों में तो रह नहीं सकते। तो फिर बस सीधा जो है फिर नहाना ही पड़ता है, लेकिन कपड़े धुलना मेरा ज़रूरी था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कपड़े मेरे मैंने यहाँ से पानी से निकाल लिए हैं। एक स्लॉट मेरा बाकी है मशीन के अंदर, लास्ट वाला। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़ों का काम भी जल्दी ही निपट जाएगा। इसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। आज बिना नहाए जो है मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। वैसे तो सुबह में अक्सर करके ऐसा ही रहता है, जैसा भी हमारा रूटीन होता है तो करना पड़ता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी तो मेरा नाश्ता जो है कभी कभी मतलब नहाने के बाद अच्छा लगता है किचन में जाना। तो अगर बाद में नाश्ता बनता है तो मैं चली जाती हूँ, सुबह में नहीं हो पाता है जिस टाइम पर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो है अपने ड्रायर में डाल दिए हैं, बच्चों की ड्रेस भी थी, यहाँ पर मैंने शूज़ धुल दिए हैं। शूज़ मैं ऐसे ही रख कर के आ गई थी बिना ड्रायर किए ही, जो कि अच्छे से सूख जाते हैं, धूप अच्छी खासी निकल जाती है अभी तो। तो अपना कपड़ों का काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ। कुछ कपड़े मेरे बाकी हैं जो कि अभी धुल रहे हैं, बाकी मैंने सारा काम निपटा दिया है। जो छत में डाल कर के आने थे उनको मैं डाल आई हूँ। यहाँ पर जो है अभी मैं नाश्ते में बनाऊँगी पराठे, जो कि मैंने अभी सुबह में सब्ज़ी नहीं बनाई है। रात मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर की मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी, जो कि अभी बची रखी है। और सब्ज़ी भी यहाँ पर जो है ना ठीक ठाक बच रखी थी, मतलब कि नाश्ते का काम हो जाएगा हमारा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर नाश्ते में पराठे बना लेते हैं इसके साथ। मैं सोच भी रही थी कि चलो कुछ और बना देते हैं, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, इसी सब्ज़ी के साथ पराठे बनाओ। तो आलू की कोई सब्ज़ी रहती है ना, सूखी सब्ज़ी रहती है, तो उसके साथ पराठे अच्छे लगते हैं सुबह के नाश्ते में।
तो कभी कभी तो ऐसा होता है सब्जी डाल करके ही मैं पराठे बना देती हूँ, लेकिन अभी जो है हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, सिंपल पराठे बनाओ, सब्जी के साथ ही खाएंगे, वैसे मत बनाओ सब्जी डाल करके। तो यहाँ पर मैंने अपना आटा लगा लिया है। आटे में मैंने वही जो है अजवाइन वगैरह डाल दी थी, कसूरी मेथी डाल दी थी। अजवाइन डाल करके पराठे अच्छे लगते हैं और कसूरी मेथी डाल करके भी। तो फिलहाल मेरा आटा लग चुका है। इधर साइड पे मैंने चढ़ा दी है चाय, जो कि यहाँ पर जो है मतलब उबाल आ ही गया था इसमें। जब तक यहाँ पर मैं कुछ पराठे बनाऊंगी, 1-2 पराठे बनाऊंगी, तब तक यहाँ पर चाय भी हो जाएगी। आज संडे है तो इस टाइम पर ना सुबह में नाश्ते की इतना नहीं रहती है टेंशन कि क्या बनाना है, बच्चे क्या लेकर के जाएंगे। जब सुबह के काम निपटाने के बाद किचन में आना होता है ना, तो फिर ये रहता है कि चलो मतलब कुछ भी बना लेते हैं, चाहे नमक वाले पराठे बनाए, सिंपल पराठे बनाए या पकौड़ी वगैरह कुछ भी रहता है। बल्कि मोक्ष बोल भी रहा था कि मम्मा आलू की पकौड़ी बनाओ, लेकिन फिर मैंने सोचा, वही हस्बैंड कहने लगे कि नहीं रोटी बनाओ इसके साथ पराठे, तो सब्जी भी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो फिर इसको दोपहर में खाना पड़ता है और वेस्ट जाती है, तो वो चीज़ें फिर दुखती है। तो फिर जो है दोपहर में मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कुछ और बना देंगे या बच्चों की पसंद का भी कुछ बना देंगे। वैसे तो बच्चे यहाँ पर जो है ना इसको भी खा करके खुश हो गए थे, क्योंकि उनको आलू की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने चटनी रख दी थी साथ में। तो हस्बैंड को जो है ना चटनी आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी रहे, तो उनको तीनों टाइम अगर चटनी के साथ दे देना तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं की प्लेट लगाई थी, उनको मैं दे कर के आई। साथ ही यहाँ पर मैंने अपना किचन भी साफ़ सुथरा कर दिया है, जो कि मैं अभी दिखा रही थी। तो किचन का काम मेरा सारा जो है ख़त्म हो गया है। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था, बल्कि मैंने नाश्ता नहीं किया है। मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा खासा टाइम भी हो गया था मेहंदी को सर में लगाए हुए, तो लगभग जो है ना 11 ही बज चुके हैं। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, सर मैंने धुल लिया है, शैम्पू मैंने नहीं किया है, नॉर्मल पानी से ऐसे ही मैंने वॉश कर लिया है अपना सर। और शैम्पू मैं करूँगी कल। कल है मंडे का दिन, तो ऐसे ना सही रहता है, संडे में बाल धुल जाते हैं और मंडे में भी बाल धुल जाते हैं शैम्पू से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी मैं दोबारा से किचन में जाऊँगी, थोड़ा देर तो मैं नीचे जाऊँगी धूप में। तो जिस दिन बाल धुलते हैं ना, ठंडा तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा देर धूप में घूमना, मतलब धूप में अगर 5-10 मिनट भी बैठ जाए ना तो बड़ी राहत सी मिलती है ठंड से। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं नीचे देख रही थी, अभी किसी का जो है शादी का सामान भी जा रहा था, जो कि अभी लोड हो रहा है। तो फिलहाल तो थोड़ा देर मैं नीचे धूप में ना, मतलब अंदर भी धूप आती है शॉप के अंदर इस टाइम तक तो, और थोड़ा अच्छा लगता है धूप सेकना। उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, जो कि मलाई रख करके गई थी मैं गैस पे, मतलब उसको फ्रिज से निकाल करके गई थी। गैस मैंने ऑन ही नहीं किया था, तो इसी वजह से कि मैं नहा करके आऊँगी ना, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। मलाई वगैरह बाहर निकाल करके रख देते हैं फ्रिज से, तो मेरे ख्याल से आधा पौना घंटे के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है, 2 कप मैं चाय बनाऊँगी। साथ ही जो है इधर मैंने मलाई चढ़ा दी है, मलाई भी गर्म हो जाएगी। ज़्यादा मलाई खट्टा नहीं हुई है इस बार। और कभी कभी ऐसा रहता है संडे का दिन हमारा थोड़ा सा बिजी रहता है, इस तरह के एक्स्ट्रा काम भी हमारे किचन के निपट जाते हैं। तो वैसे तो कोई भी दिन रहे, मतलब काम वगैरह अगर करना हो, लेकिन काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि चलो अब निकाल लेते हैं, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि सोचने में क्या ही रखा है, तो जब तक हम करेंगे नहीं, मन को मनाते नहीं है ना काम करने के लिए, तब तक वो काम होता नहीं है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और उधर जो है ना घी भी पूरा अच्छा खासा जो है ना मतलब पक चुका है। तो घी की क्वांटिटी भी जो है इस बार कम ही है, मतलब कई दिनों से मेरी मलाई जो है कम ही हो रही है, क्योंकि चाय मेरी आजकल ज़्यादा टाइम जो है बन जाती है। फ़िलहाल तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।